Welcome students to my English class of lesson number 4 Wizard of Menlo Park Thomas Alva Edison। यस ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन और इन्होंने डिस्कवर करा था ग्रामाफोन एज वेल एज वो बल्ब जो हमारे घरों में बल्ब जलता है उनका इन्वेंशन किसने करा था? एल्वा एडिसन ने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू नो about more a lot about Thomas Alva Edison. Yes, now let us begin with the chapter. And Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847 at Milano in the USA. जो थॉमस एल्वा एडिसन थे उनका बर्थ कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 एट मिलानो ओहा इन द यूएसए। ये यूएसए में इनका बर्थ हुआ था और डेट क्या थी आपकी? 11 फरवरी। क्लियर? लेटर ऑन एडिसन मूव टू पार्ट हॉर्न मिचिगन। फिर इन्होंने थोड़े साल बाद ये मिलाना ओहा को छोड़ के he has reached to the place called Parth Heroin, Michigan. There Thomas went to his first and the only school and that too only for a period of 6 months. यहाँ पे इन्होंने स्कूल ज्वाइन करा, पढ़ने गए, लेकिन इन्होंने जो स्कूल की एजुकेशन ली थी वो सिर्फ 6 months ली थी। His teacher did not think much of him and said that he was at the bottom of the class. ये कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे नहीं थे और ना ही टीचर की वो गुड बुक्स में थे। तो टीचर से अगर कुछ पूछा जाता है अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन तो उनको कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता और ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, इसलिए इनका जो रैंक लगता था इट वॉज लास्ट। बट हिज मदर न्यू दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सपेरिमेंट। लेकिन इनकी मम्मी को इनकी खूबियाँ बहुत अच्छे से मालूम थी कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये पढ़ने वढ़ने में बिलीव ना रख के ये क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करते थे। At the age of 8, he had set up his first laboratory and started making experiment. जब वो 8 years old थे तब इन्होंने क्या करा था? अपनी लेबॉरेटरी स्टार्टअप कर दी थी। लेबॉरेटरी वो जगह होती है जहाँ पे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन्होंने अपनी लेबॉरेटरी स्टार्ट कर दी थी और उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे। और इनकी बचपन से जो इंटरेस्ट था वो किसके अंदर था? इन रीडिंग। देखो बेटा he was fond of reading and taught himself a great deal by reading all the books he could get hold of it. जितने भी उनके घर में बुक्स थी इनको बहुत शौक था रीडिंग करने का, तो वो क्या करते थे? रीडिंग करते थे। और इसके अलावा जो इनकी मम्मी थी वो भी इनकी टीचर थी, वो भी उन्होंने भी उनको बहुत कुछ सिखाया था। तो अभी तक हमने व्हाट वी हैव स्टडीड बेटा, देखो भाई हम ये लेसन किसके बारे में है? थॉमस एल्वा एडिसन में। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु डिस्कवर ग्रामाफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो हमारे घरों में बल्ब है वो किसने इन्वेंट करा था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। और ही वॉज बॉर्न ऑन 11th फरवरी 1847 एट मिलानो ओहा इन द यूएसए। और इन्होंने फर्स्ट टाइम स्कूल जब गए थे तो कितने मंथ्स के लिए स्कूल गए थे? ओनली फॉर 6 months। और ये कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे
और इनका जो रैंक और जो टीचर की मतलब दिमाग में इनकी आउटलुक थी कि ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ये इसके कारण इनको क्या करा था, स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन इनकी जो मम्मी थी वो जानती थी कि उनका बेटा क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट है और वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगा रहता है। ओके। At the age of 8, he had set up his first laboratory and started making experiment. अब जब वो 8 years के थे उन्होंने एक अपनी लेबॉरेटरी सेटअप करी थी और उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट्स करे थे। और he was very fond of reading and he taught himself a great deal by reading all the books he could hold. और जैसे कि इनकी रीडिंग की मतलब नेचर थी, रीडिंग उनको करना बहुत अच्छा लगता था, जितनी भी घर में बुक्स थी उनको उन्होंने पढ़ा और बहुत कुछ उससे सीखा। और सबसे ज़्यादा उन्होंने किससे सीखा, उन्होंने अपनी मदर से सीखा। Yes, he began to earn money at the small age of 12. He started growing fruits and vegetables in his garden. जब वो 12 years के थे तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने पैसे अर्न करे थे अपने लिए। कैसे पैसे अर्न करे थे, उनके घर में एक गार्डन था, उसके अंदर उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब ग्रो करी थी। He himself carried them to the market to sell. और वो खुद ही जाते थे मार्केट के अंदर उसको बेचने। Thus he became helpful to the family. इस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली की हेल्प करी। He needed much more money to buy books and other things. और उस पैसे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि उनको अब एक्स्ट्रा पैसे मिल गए थे जिससे कि वो अपनी बुक्स और मतलब ख़रीद सकें एंड ऑल, और जो उनको ज़रूरत थी एक्सपेरिमेंट करने की वो भी वो ईज़िली कर सकते थे। सो ही हैड टू वर्क हार्ड। तो इस कारण वो वर्क हार्ड करने लगे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्या कर सकें, अर्न कर सकें। एट दैट टाइम a new railway line was opened by the Grand Trunk Railway from Port Huron to Detroit. अब क्या हुआ, उस टाइम ना उन जहाँ पे वो रह रहे थे पोर्ट हरन के अंदर, वहाँ पे एक रेलवे लाइन सेटअप हो रही थी बाय द ग्रैंड ट्रंक रेलवे। और ये ग्रैंड ट्रंक रेलवे था वो सेटअप कर रहा था एक रेलवे लाइन, और वो रेलवे लाइन कहाँ से जानी थी, पोर्ट हरन से लेके डेट्रॉयट तक। He wanted to go to Detroit to do some work. His parents allow him to go. The railway company agreed to let him sell the newspaper and sweets in the train. He was allowed to make use of the luggage van. In it, he set his second laboratory. Whenever he could find time, he went to Detroit Free Library and read books on physics and chemistry. अब क्या हुआ बेटा, ये वैसे ही शुरू से बहुत मेहनती थे, तो उन्होंने क्या करा कि है ना, उन्होंने जो ये रेलवे लाइन सेटअप हो गई थी उसके अंदर जो रेलवे कंपनी थी उन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि वो न्यूज़पेपर्स और स्वीट्स सेल कर सकते हैं ट्रेन के अंदर। और उन्होंने एक लगेज वैन के अंदर, जो एक वैन के अंदर एक वो था ना डिब्बा, उन्होंने उनको दे दिया था ताकि वो अपनी सेकेंड लेबॉरेटरी सेटअप कर सकें। लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता था वो क्या करते थे, he used to go to library and read the books on physics and chemistry. In the luggage van, he started his own newspaper. He brought a second-hand printing press. He learned to operate it and started printing his newspaper, The Grand Trunk Hurdle. He himself was its owner, editor and the printer. It was the first newspaper to be published from the railway train. अब देखो बेटा, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी लेबॉरेटरी सेटअप कर ली थी
और जो सेकंड लेबोरेटरी थी उन्होंने कहाँ सेटअप करी थी, ट्रेन के अंदर सेटअप करी थी, ठीक है। और उसके अलावा वो देखो न्यूज़पेपर सेल करते थे, स्वीट्स सेल करते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या करा था, अपने गार्डन के हिस्से के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करी थी, और वो उसको क्या करते थे, मार्केट में जाके सेल आउट करते थे, और उससे वो उसकी जो पैसे मिलते थे उससे फैमिली को भी हेल्प मिलती थी, बल्कि इनको भी हेल्प मिलती थी, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ चीज़ें लेके आ सकें, न्यू बुक्स परचेज कर सकें एंड ऑल। फिर उनको क्या हुआ, उनकी जो शहर था उसके अंदर एक ना रेलवे लाइन और रेलवे कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था ग्रैंड ट्रंक रेलवे, और वो एक रेलवे लाइन सेटअप कर रही थी, और उनको ना बार बार जाना पड़ता था डेट्रॉयट टू डू सम वर्क। लोग पेरेंट्स ने भी उनको अलाउ कर दिया था, और उनकी जो ये रेलवे की कंपनी थी उन्होंने भी उनको परमिशन दे दी थी कि वो अपने मतलब रेलवे के जो ट्रेन है उसके अंदर न्यूज़पेपर सेल कर सकें, और उसके अलावा वो क्या कर सकें, स्वीट सेल कर सकें। लेकिन फिर उनको बाद में परमिशन मिल गई कि वो अपनी सेकेंड लेबोरेटरी भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी उनको फ्री टाइम मिलता तो वो डेट्रॉयट वाली जगह पे जाते जहाँ पे लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, वहाँ पे उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी थी। इन द लगेज वैन ही स्टार्ट, अब क्या हुआ, वो शुरू से मेहनती तो थे, अब उन्होंने क्या करा, अपना एक खुद का न्यूज़पेपर मतलब प्रिंट आउट कर दिया, और उसके लिए उन्होंने एक सेकेंड हैंड प्रिंटिंग प्रेस करी, और जिसको उन्होंने चलाना सीखा, एज वेल एज उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट करा, और जो उनका न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था, द ग्रैंड ट्रंक हर्डल। He himself was the owner, editor and the printer. It was the first newspaper to be published in the railway train. ये जो न्यूज़पेपर था उन्होंने पब्लिश करा, और ये एक पहला पेपर था जो कि पब्लिश हुआ था कहाँ से, आपका ट्रेन से। क्लियर एवरीबडी, यहाँ तक सबको स्टोरी समझ में आ गई है। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। Yes children, one day he was doing some experiment in the luggage van. By chance, a piece of phosphorus fell on the floor. The van caught fire and a cloud of smoke rose from there. अब क्या हुआ, जो उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप करी थी आपकी ट्रेन के अंदर, उसके अंदर गलती से जो फॉस्फोरस है ना वो ज़मीन पे गिर गया, और उससे क्या लग गई, वैन के अंदर आग लग गई। और जब आग लगी तो बहुत सारा स्मोक उड़ के आया बाहर, और इस स्मोक को देते हुए जो गार्ड था ट्रेन का वो घबराता हुआ बाहर आके देखने लगा कि क्या हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही उस फायर को बुझा दिया। बीइंग वेरी एंग्री विथ थॉमस, द गार्ड बॉक्स्ड हिज हेयर हार्ड। अब क्या हुआ, जो गार्ड था उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया, और जो गार्ड ने क्या करा, उनके कान को मरोड़ा, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो बहुत मतलब वो क्या हो गया, उन्होंने सुनने की शक्ति उनकी चली गई। और हाउएवर हिज डेफनेस प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब क्या हुआ, वो सुनते नहीं थे कुछ चीज़, क्योंकि वो डेफ हो चुके थे बाय द मिस्टेक ऑफ द गार्ड, जिन्होंने उनके कान को बहुत ज़ोर से पुल करा था। सिंस ही कुड नॉट हेयर नॉइजेस ही कुड कंसंट्रेट ऑन हिज वर्क। जैसे कि वो साइंटिस्ट थे, अब क्या हुआ, वो सुनना बंद हो गए, तो सुनना बंद हो गए तो उन्होंने क्या करा, अब अपना जो सारा जो टाइम था ना वो कहाँ पे उन्होंने स्पेंड करना शुरू कर दिया, उन्होंने स्पेंड करना शुरू कर दिया अपने वर्क के ऊपर, अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। और इस तरीके से जो उनकी डेफनेस थी वो उनके लिए क्या बन गई, एक ब्लेसिंग बन गई। क्लियर एवरीबडी, ओके। यस बेटा, आपसे एक बात करनी है कि आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, और एक पेज राइटिंग करना है आपको इन योर रफ कॉपीज़, और अलॉन्ग विद इट आपको क्या करना है, अपना जो मैं अभी आपको होमवर्क दूंगी वो आपको इंग्लिश 1 क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है, और ट्राई टू लर्न द मीनिंग्स and question and answers. Okay children, and everybody has to do the work very neatly,
and very carefully without making any spelling mistakes. नारियल का तेल का है। निधि कहाँ है नारियल का तेल? So you have to listen to your mother and father and do the work very neatly and nicely without making any spelling mistakes. ठीक है बेटा, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। Having lost his press and his liberty, Edison was again jobless. अब क्या नतीजा हुआ कि अब उनकी नौकरी चली गई, उनकी प्रेस भी खराब मतलब जल गई एंड ऑल, और वो जो लेबोरेटरी उन्होंने सेटअप करी थी लगेज वैन के अंदर वो भी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। और अब इस कारण वो क्या हो गए, विदाउट जॉब हो गए। One day in 1862, as he was standing at the railway station, he saw a small boy standing between the railway line. The train was approaching fast on the same track. The boy's life was in danger. At once, Edison ran to the boy, took him into his arm and saved him at the risk of his own life. अब क्या हुआ बेटा, एक दिन की बात है, ये टाइम में आपका ईयर कौन सा चल रहा था, 1862 का, ओके। और वो क्या थे, अब जॉब तो थी नहीं उनके पास, तो वो ऐसे ही रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा वो रेलवे लाइंस के बीच में मतलब खड़ा हुआ है, और उस बच्चे को मालूम नहीं था कि उसी ट्रैक के ऊपर क्या हो रही है, ट्रेन आ रही है। और अब इससे क्या हो सकता था, उस बच्चे की लाइफ को डेंजर था। और ये देखा कि उस बच्चे को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ट्रेन आ रही है। एडिसन भागते हुए उस बच्चे के पास गए और उसको अपनी गोदी में उठाया और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उसकी जान बचाई। Everyone praised him for his courage and noble deed. और इनकी जो करेज थी और इनका जो हिम्मत थी, इनका जो हौसला था, इन्होंने अपनी जान को ही मतलब जान की वो परवाह न करते हुए उस बच्चे की जान बचाई, ठीक है, जान बचाई। और इसके कारण इस डीड के कारण, इस जो इन्होंने काम करा था, जो करेज दिखाई थी, जो नोबल डीड करी थी, जो आसपास के लोग वहाँ पे खड़े हुए थे वो उनकी क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। द स्टेशन मास्टर हु वॉज द फादर ऑफ द बॉय वॉज स्पेशली ग्रेटफुल टू हिम। अब क्या हुआ, ये जो बच्चा था ये किसका था, स्टेशन मास्टर का था, और वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल थे क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की जान बचाई थी। ही प्रॉमिस टू फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और उन्होंने स्टेशन मास्टर ने एडिसन से प्रॉमिस करा कि वो उनके लिए कुछ काम ज़रूर ढूंढेंगे। ही टॉट हिम टेलीग्राफी, और जो स्टेशन मास्टर था उन्होंने एडिसन को क्या सिखाई, टेलीग्राफी सिखाई। Soon Edison became a telegrapher operator, और जल्दी ही उन्होंने टेलीग्राफी सीखी और वो क्या बन गए, टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। Every hour he had to send a letter by telegraph to prove that he was awakened. अब क्या हुआ, जब टेलीग्राफ होता है तो रात को भी मैसेजेस जाते हैं, और रात के टाइम उनको नींद नहीं आ जाए तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको ना एक लेटर को टाइप करके देना पड़ता है अपने आगे बॉस को, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि वो अभी भी सोए नहीं है बल्कि ही इज़ अवेकन। He made the device and attached it to the clock and the telegraph. अब उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो कि अटैच हो चुका था किससे, क्लॉक और टेलीग्राफ वायर से। It itself sent the letter A every hour. अब हर एक घंटे बाद वो एक टाइप करके लेटर भेज रहा था
ताकि उसके जो बॉस थे, उसके जो मास्टर्स थे, उनको मालूम पड़ सके कि ही वॉज अवेकन, वो सोए नहीं हैं बल्कि वो क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं। One night he went to sleep. By chance, the chief telegraph operator asked some information by telegraph. अब क्या हुआ, एक रात को उनको क्या हो गई, नींद आ गई, और उस टाइम जो टेलीग्राफ का जो इंचार्ज था ना, उनको कोई मैसेज चाहिए था रिलेटेड टू टेलीग्राफ, ठीक है। और जब बहुत टाइम हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एडिसन क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है, तो उनको स्ट्राइक हुआ कहीं ये सो तो नहीं गया है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वो वहाँ पे आए और देखने लगे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि एडिसन क्या है, सो रहा है, और इसके कारण उनको इस जॉब से भी निकाल दिया गया। Thus Edison first invention cost him his job। और जो उन्होंने इन्वेंशन करा था, जो कि क्लॉक और टेलीग्राफ वायर को जोड़ के कोई मतलब डिवाइस बनाया था, उसके कारण उनकी जो ये जॉब थी वो क्या हो गई थी, उनको छोड़नी पड़ी। Then he got a job in Boston only to be dismissed from there before long। अब उनको जैसे उनकी जॉब छूटी तो उन एक जगह है बेस्टन, वहाँ पे उनको क्या मिल गई, जॉब मिल गई, और जॉब मिल गई। इस तरीके से जो अभी मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी, आपको रीडिंग करनी है और उसके अलावा आपको 1 पेज राइटिंग करना है। जो मैं आपको वर्क दे रही हूँ वो आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश 1 की कॉपी में नीटली और क्लियरली करना है। और ये जो आपका वर्क है आपको सबमिट करना है 20/10/20 को, और ये जो वर्क है आपको अपना इंग्लिश 1 वाली कॉपी के अंदर करना है। और आपको अपनी रीडिंग अपने पेरेंट्स के सामने करनी है। 1 पेज सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये आपका होमवर्क जो दिया जाएगा वो भी आपको करना है। और ये जो आपके वर्ड मीनिंग हैगे, ये मैंने पेज नंबर 33 पे हैगे हैं, रीडर के अंदर है। जैसे मैंने एक एक लाइन छोड़ के आपके वर्ड मीनिंग लिखे हैं, बिल्कुल ही वैसे आपको करना है इन योर इंग्लिश 1 कॉपी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो पहले हम एक बार होमवर्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। ओके बेटा, वर्ड मीनिंग में आपको ना ऐसे करना है, देखो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, टू डिस्कवर समथिंग, कुछ नया डिस्कवर करना। लेबोरेटरी क्या है, अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। अलाउड क्या होता है, परमिटेड। लगेज क्या होता है आपका, बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर। एम्प्लॉयर्स, वन हु एम्प्लॉय अनदर इन द सर्विस। चूज़ द करेक्ट के अंदर आपको ये तीनों ऑप्शंस लिखने हैं। उसके बाद जैसे मैंने टिक करा है बिल्कुल आपको वैसे ही टिक करना है। क्लियर एवरीबडी? एक बार सुन लो बेटा, ये वापस से अपन कर रहे हैं क्या मीनिंग्स। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, टू डिस्कवर समथिंग। लेबोरेटरी मीन्स अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। अलाउड का मतलब होता है परमिटेड। लगेज का मतलब होता है बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो लगेज लेके जाते हैं ना, तो उस लगेज को हम क्या कहते हैं, बैगेज ऑफ अ ट्रेवलर। ओके। और एम्प्लॉयर कौन होते हैं, जो कहीं पे काम करते हैं, किसी जगह पे काम करते हैं। वन हु एम्प्लॉयज अनदर वन इन सर्विस। ओके, चूज द करेक्ट। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847। 3 ऑप्शंस दिए हैं। जो आपका 1847 का ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज़ टू सेंड दैम बाय वायर। जो मैसेज हम वायर के थ्रू सेंड करते हैं उस मैसेज को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफी। जो वायर के थ्रू मैसेज भेजा जाता है, पुराने ज़माने में टेलीग्राफ का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो लेटर्स थे वो आपके बहुत देर से पहुंचते थे, और जो टेलीग्राफ के थ्रू हम मैसेज भेजते थे वो विदिन सेकंड्स पर्सन तक पहुंच जाता था। और आजकल तो टेलीग्राफ की जो वैल्यू है वो गई है कम, क्योंकि अब क्या यूज़ होने लग गए हैं,
मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन इज़ इन ईच एंड एवरी पर्सन हैंड्स नाउ डेज वी कैन सी। ओके चिल्ड्रन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। Yes, fill in the blanks. Thomas Alva Edison was born at Milano in the USA. जो मिलहैनो प्लेस हैगी है वो कहाँ पे है आपकी USA के अंदर। He began to earn money at the age of 12, और वो उन्होंने सबसे पहले अपनी कमाई कब शुरू करी थी? At the age of 12। और फिर उसके बाद है एट दैट टाइम अ न्यू रेलवे लाइन वॉज ओपन बाय ग्रैंड ट्रंक रेलवे। अब क्या हुआ है, उस टाइम एक रेलवे लाइन वो डली थी, उसकी कंपनी कौन सी थी आपकी? ग्रैंड ट्रंक रेलवे। इज इट क्लियर एवरीबडी? ओके चिल्ड्रन, अब हमारा 4th वाला ब्लैंक है। द फॉलोइंग ईयर एडिसन वेंट टू न्यूयॉर्क इन सर्च ऑफ वर्क। और जो फॉलोइंग ईयर था वहाँ पे कहाँ पे काम करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। इन 1887 ही मूव टू अ लार्जर लेबोरेटरी इन वेस्ट ऑरेंज, और ये वेस्ट ऑरेंज कहाँ पे जगह है आपकी? न्यू जर्सी के अंदर। दिस प्लेस इज इन USA, और यहाँ पे इन्होंने एक अपनी लार्जर लेबोरेटरी सेटअप करी थी जो कि अब पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। बट दिस वॉज इन द फिल इन द ब्लैंक, सो आई हैव गिवन यू इन दिस पार्ट ओनली, ताकि क्वेश्चन आंसर्स हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ करेंगे। अब आप सबको नीटली अपना वर्क करना है कॉपी के अंदर, 1 पेज राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑल। और ये वर्क आपको कब सबमिट करना है? 20 को। 19 को मैं आपको ये लेसन हाफ पढ़ाया है मैंने, और ये जो आपको वर्क है ये आपको कब सबमिट करना है? 20 को। माइंड चिल्ड्रन, यू हैव टू डू द वर्क वेरी नीटली। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट whom? वी आर टॉकिंग अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन। और इन्होंने क्या डिस्कवर करा था? इलेक्ट्रिक बल्ब करा था अलॉन्ग विद द ग्रामाफोन। और ये कब बॉर्न हुए थे? ही वॉज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847 एट मिलान हो इन USA। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड ही वेंट टू स्कूल? ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल कितने टाइम तक गए थे? जस्ट ओनली फॉर 6 months। और उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग कब स्टार्ट करी थी? पहला पैसा कब कमाया था उन्होंने? एट द एज ऑफ 12। ठीक है। और उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा था अपने गार्डन के अंदर? ही स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स इन हिज गार्डन। और वो कहाँ पे लेके जाते थे? खुद ही उसको सेल करते थे। इस तरीके से उनकी जो फैमिली थी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था, और जो पैसे बचे थे उससे उन्होंने क्या करा था? ही परचेज द बुक्स एंड थिंग्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको रीडिंग करनी है, आपका वर्क सबमिट होगा। कब होगा आपका वर्क सबमिट? ऑन 20। ओके। और जब आप होमवर्क करोगे ना तो एक एक लाइन छोड़ के करना, जिससे कि वर्क हमारा क्या लगेगा? बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सो चिल्ड्रन, आई नाउ एंड द चैप्टर एंड हैव अ गुड डे एंड एंजॉय द डे। टेक केयर एंड ऑल। ओके? यस चिल्ड्रन।
करेगा